भारत माता की, भारत माता की। आज सोशल मीडिया जो बीजेपी के लिए नहीं, इस देश के लिए काम करती है। यूट्यूबर है, तमाम तरह के मीडिया यहाँ उपस्थित है, चैनल वाले भी उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु भी लोग हैं, तमाम नौजवान साथी भी उपलब्ध हैं, पार्टी के वर्कर भी उपलब्ध हैं। इस बैठक में बिहार प्रदेश से चल के आए अखिलेश जी, बेतिया के जिला अध्यक्ष रूपम जी, बगहा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी जी, वाल्मीकि नगर लोकसभा के विस्तारक के रूप में काम कर रहे पन्नालाल जी, इस कार्यक्रम को लीड कर रहे पवन वर्मा जी, प्रमोद काजू जी, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी, रेणु जी, मुन्ना तिवारी जी, अचिंत लल्ला जी, नरेंद्र सर, तमाम मीडिया सेल के पत्रकार बंधु। सीधा सवाल है कि आप इनोसेंट व्यक्ति हैं, आप उस जगह तक पहुंचते हैं जहां मेरी नजर नहीं पहुंचती है। एक समाज के आईना है, आप दर्शाने का काम करते हैं हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो खूबियां हैं, इसको दर्शाने का काम अगर आप करते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकारें काम कर रही है। कुछ ऐसी बिंदु है जहां काम अगर नहीं हुआ है तो आप समय समय से हमको आईना के रूप में दिखा के हमारे अंदर जो कमी थी उसको सुधार करने में आपकी सफलपूर्वक प्रयास रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि 9 साल बेमिसाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी ने 9 साल पूरा किया है, उसी पे चर्चा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अगर सही दिशा में मोदी जी ने काम किया है तो हम सब लोगों की दायित्व बनती है कि मोदी जी को प्रमोट करें, मोदी जी के कामों को जन-जन तक पहुंचाएं। और आज के समय में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां बड़ा मोबाइल नहीं हो, जहां नेट की सुविधा नहीं हो, वहां सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं की चर्चा नहीं होती हो, हर घर में पहुंचा है। और सब जगह मोदी जी की चर्चाओं की, कामों की चर्चा जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक एक समय सारणी फिक्स की गई है कि अमुक डेट को एक कार्यक्रम होगा, दूसरे डेट को दूसरा कार्यक्रम होगा। जैसे आज सुबह में प्रेस मीडिया से प्रदेश के नेतृत्व में बगहा में हुआ है, जिला अध्यक्ष जी उसके लीड कर रहे थे, अचिंत लल्ला जी उसके व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहे थे, तमाम लोग, दुबे जी काम कर रहे थे। और बहुत अच्छा ढंग से, मैं अखिलेश जी बता दूं कि आप समय से नहीं पहुंच सके, लेकिन बहुत अच्छा से प्रेस वार्ता हुई आज। और मेरे आने में विलंब हुआ क्योंकि आज दिशा की बैठक तय हो चुकी थी और क्षेत्र की कुछ समस्याएं होती है जो दिशा के बैठक में रखा जाता है और उसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है। कितना केंद्र पैसा दिया, कितना काम हुआ, कितना % बाकी है, आगामी योजना क्या है, इसमें चर्चाएं होती है। और मैं लगातार संपर्क में था जो आयोजक थे लोग, उनसे देर सवेर आपके बीच में आए। अखिलेश जी ने बहुत मजबूती से, बहुत बेहतर ढंग से भारत सरकार की योजनाओं पे फोकस उन्होंने किया है। मैं चंपारण से जुड़ा और बिहार से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करूंगा। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो हम दोहरीकरण नहीं करा पाते। क्या करा पाते? क्या जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो एक छोटा छोटा स्टेशनों पे बाथरूम की चर्चा होती थी,
आज मोदी सरकार मुजफ्फरपुर से लेके गोरखपुर भाया चंपारण होते हुए आज दोहरीकरण हो रहा है, उसमें स्टेशन का भी कायाकल्प होने का काम हो रहा है। आज शौचालय के लिए नरकटिया, भैरवगंज, खैरपोखरा, सिक्का तरस नहीं रहा है। बेहतर ढंग से दोहरीकरण के साथ साथ स्टेशन का भी नया तरीका से, नया ढंग से काम किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, मोदी सरकार का देन है। नरकटियागंज आरोपी एक समस्या थी, जब इच्छा करता था केबी नगर ट्रेन आने के समय में बंद हो गया तो दूसरा ट्रेन पास कराने में आधा घंटा समय लग जाता था। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो क्या आरोपी नरकटियागंज का बन पाता? क्या नहीं बन पाता। तो फर्स्ट क्लास का आज आरोपी बना हुआ है, कम समय में काम भी पूरा हुआ और उसका लाभ हम सब लोग लेते हैं। बगहा में 2-2 आरोपी का काम चल रहा है। हमको उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर में उस योजना को पूर्ण कर दिया जाएगा और वहां की भी जाम की समस्या हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तो मोदी सरकार और गडकरी जी का देन है। उतना ही नहीं, कस्टम ऑफिस के लिए पूर्व के सरकारें बहुत बार प्रयास किया। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो कस्टम ऑफिस का उद्घाटन कर पाते क्या, करवा पाते क्या? मोदी सरकार अगर है, काम करने का इच्छा शक्ति है, तो चंपारण में कस्टम ऑफिस भी खुला, वाल्मीकि नगर बराज पे, तो मोदी सरकार की उपलब्धि है। हम सब लोग यहां बैठे हैं, जो दिख रहा है। जब हम बेतिया से बगहा के लिए बढ़ते थे तो बजरंग बली का पाठ जरूर करते थे कि आए दिन कभी ना कभी मेरी गाड़ी पलट सकती है। यही सोच के चलते थे कि 4 घंटा टाइम चाहिए मुझे बगहा पहुंचने के लिए। लेकिन आज रेणु दीदी बता रही थी कि सुबह 7:30 बजे वहां 45 मिनट के अंदर हम बेतिया से कब बगहा पहुंच गए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा। तो आज मोदी सरकार का एक काम बोलता है, मोदी जी सरकार का योजना बोलता है, उसको केवल धरातल पे जनमानस में ले जाके दिखाने का एक सपोर्ट आपसे मांगते हैं कि मोदी ने देश का सेवा किया है, मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, तो आपकी सहयोग अपेक्षित है। उतना ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को लाभ दिया गया, इसमें उन्होंने बताया। 100 देशों को भारत का वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना से लड़ सकता है, कोरोना से मुक्ति दिलवा सकता है, 100 देशों को देने का काम भारत ने किया है। इसके पहले कोई सरकार अपने वैज्ञानिक पर भरोसा भी नहीं करता था। आज स्टार्टअप इंडिया, कोरोना काल में एक मजदूर जो किसी फैक्ट्री में जाके मजदूरी करता था और मोदी सरकार ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, स्टार्टअप जोन, चनपटिया इसका जीता जागता प्रमाण है। एक नौजवान जो मजदूर के रूप में काम करता था, आज फैक्ट्री डाल के, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री डाल के काम कर रहा है। तरह तरह की कपड़ाएं मिलती है। हमने तो सांसद खेल महोत्सव में सारा ट्रैक सूट या हाफ पैंट, जर्सी में लगभग जितना लगा हो, अभी बताने की जरूरत नहीं है कि कितना लगा था, बंद करिए। जितना भाई खरीदने का मौका मिला मैं वहीं से करता हूं। इसके लिए मुझे पहले बाहर जाना पड़ता। आज चंपारण में जितना जर्सी चाहिए आप ऑर्डर करें, जितना साड़ी चाहिए ऑर्डर करें, जितना जींस चाहिए ऑर्डर करें, मिल जाता है सस्ते दर पे। तो उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर मोदी ने देशभक्ति का काम किया है तो उसका मार्केटिंग आप ही के माध्यम से हो सकता है। हम तो भाजपा के एमपी हैं, हम तो गायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते ही हैं। हम पर कितना जनता भरोसा करती है ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप समाज के आईना है, अगर दिखाते हैं तो आप पे हमसे ज्यादा बेहतर भरोसा करके, आप पर भरोसा करके मोदी जी का संस्कृति का चर्चा हो सकता है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले यही भारत के प्रधानमंत्री
पूर्व में हुआ करते थे 14 के पहले, तो मौनी बाबा के नाम से शब्द से उच्चारण किया जाता था और क्यों में लगे रहते थे कि भारत की चर्चा हो जाए। लेकिन आज जो अपने आप को सुपर पावर बनता है, वो भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करता है कि एक ऑटोग्राफी मुझे मिल जाए, इंतजार करता है। और किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री के चरण छू के अपने आप को धन्य समझता है। यही पूर्व के सरकार में और वर्तमान के सरकार में अंतर है। यही बात समाज के अंदर ले जाने की जरूरत है। बहुत सी सरकारें आई और गई। जब चाहता था पाकिस्तान हमारे सैनिकों को सर कलम करता था, फुटबॉल बॉल बना के खेलता था। लेकिन आज वो समय नहीं है, केवल कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बदल गया है। भारत की संस्कृति वापस हो रही है। भारत की संस्कृति वापस हो रही है। भारत की संस्कृति राम मंदिर है। भारत की संस्कृति मथुरा मंदिर है। भारत की संस्कृति महादेव का नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस है, काशी है, उज्जैन का आज कायाकल्प हो रहा है, भुवनेश्वर का कायाकल्प हो रहा है। आखिर क्यों? मुगल ने हमारे देश को लूटा, बाबर ने लूटा, हमारे संस्कृति को, हमारे धरोहर को तहस नहस किया। अंग्रेज ने लूटा। अगर उस संस्कृति को भारत वापस कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, इसका जस कीर्ति समाज के अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आप वेलकम तो जरूर हाथ उठा के कर सकते हैं। आप बीजेपी के वर्कर, आप सब लोग निश्चित रूप से वेलकम करिए कि मोदी जी का नेतृत्व का कमाल है कि भगवान राम टेंट पंडाल में रहते थे। कोर्ट डिसीजन करता है जोगी जी के नेतृत्व में आज राम मंदिर भव्य बन रहा है। भारत की संस्कृति, भारत का धरोहर, हमारे भगवान राम हुआ करते हैं, भगवान कृष्ण हुआ करते हैं। भारत की संस्कृति और भारत का धरोहर मुगल और अकबर नहीं हुआ करते हैं। अगर हमारी संस्कृति, हमारे विरासत को कोई वापस कर रहा है तो मोदी सरकार कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार की चर्चाएं जन जन तक जानी चाहिए।